सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है पहला सब्जेक्ट, उसके बाद में दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये सेंटेंस के मुख्य पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राम इज अ गुड बॉय, ये हमारा लिखा हुआ है राम इज गुड बॉय। तो इसमें जो होता है इसमें दो पार्ट हैं, ये हमारा है सब्जेक्ट और ये जो बचा सब्जेक्ट बाद में ये हमारा होता है प्रेडिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये है प्रेडिकेट। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट को कैसे हैं और सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे और सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। मतलब जब कोई सेंटेंस रहेगा तो उसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट के पार्ट वो हम पढ़ेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा पूरा सब्जेक्ट के बारे में ही रहेगा। मैं ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस कर रहा हूँ ये मेरे दो क्लास चलेंगे, एक सब्जेक्ट के पार्ट रहेंगे और सब्जेक्ट की पहचान रहेगी, और जो दूसरा क्लास रहेगा वो हमारा प्रेडिकेट के बारे में रहेगा। प्रेडिकेट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं, ये मेरी अगली क्लास रहेगी। लेकिन आज की जो क्लास है वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में है। तो मैं सबसे पहले इसको पूरा रफ कर देता हूँ। तो मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, जो कार्य करता है या जो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। मतलब जैसे हमने कहा कि राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग, इसका हिंदी में जो मतलब होता है राम टहल रहा है। इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है राम टहल रहा है। अब इसमें हमको पहचान करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे नॉर्मली जो करते हैं कि हाँ जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो काम कर रहा हो उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे काम कैसे पहचानेंगे कि काम यहाँ पे जो हो रहा है वो चलना हो रहा है, मतलब टहलना हो रहा है, ये हमारा काम हो रहा है। और ये काम कर कौन रहा है, मतलब टहल कौन रहा है, राम। राम हमारा टहल रहा है, तो इसीलिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। जो काम करे वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब इसकी हम पहचान कैसे करते हैं। जैसे कोई भी चीज होता है उसकी पहचान भी तो करनी जरूरी होती है। तो पहचान जो होती है वो एक बहुत ही सिंपल चीज होती है। ये जो हमारा रहा, ये जो बचा प्रेडिकेट, इसमें हम इसको भी हम नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, इसको नहीं। ये जो हमारा पार्ट है टहलना, या ये जो पार्ट है इसको कह रहे हैं। इनमें हम एक सेंटेंस, एक शब्द का प्रयोग करते हैं उससे, और वो शब्द है हु या कौन। मतलब कि ये जो हमारा प्रेडिकेट बचा, मतलब ये हमने अभी बताया था ना राम इज अ गुड बॉय, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट और जो इज एक गुड बॉय वो हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये राम तो हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो बचा ये तो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें हम हु और हिंदी में कौन ये शब्द प्रयोग कर दें और जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज वॉकिंग। राम को हम हटा देते हैं, राम को हटा के हम लिख देते हैं हु। यहाँ पे लिखते हैं हु इज वॉकिंग। तो अभी जो हमने लिखा था कि राम इज वॉकिंग, तो जब हम यहाँ पे हु लगा दिए,
पूछा जाए कि हु इज वॉकिंग, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा प्राप्त होता है राम। मतलब जब हम प्रश्न पूछते हैं कि कौन चल रहा है, तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है कि राम इज वॉकिंग। तो जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ यही हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। अब हिंदी में हम देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ पे जो हमने बताया कि टहल रहा है, और यहाँ पे हमने प्रश्न किया कि कौन टहल रहा है, तो कौन का जो जवाब आएगा वो हमारा उत्तर आएगा राम टहल रहा है। तो जो हमारा ये उत्तर प्राप्त हुआ ये हमारा होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वैसे तो हमने बताया कि जब जो वर्ब बचा या जो प्रेडिकेट बचा उसके साथ में हम जब हु का प्रयोग करते हैं या कौन लगा के हम प्रश्न पूछते हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसे हम कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। ऐसे आप बना लीजिएगा क्योंकि ऐसे बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी। सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। पहला हमारा हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया मेन वर्ड। और ये जो मेन वर्ड होता है इसके भी कई पार्ट होते हैं, वो हम आपको अभी बताते हैं। पहले इसको देखिए क्वालिफायर को। ये जो हमारा क्वालिफायर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका जो 3 पार्ट होता है वो पहला होता है डिटरमाइनर। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो 3 पार्ट होते हैं वो क्वालिफायर के होते हैं। अब डिटरमाइनर मतलब होता है किसी चीज को सीमित करना। जैसे हम किसी चीज को बता रहे हैं, जैसे हमने कहा कि अच्छा लड़का, तो अ गुड बॉय। ये जो हमने कहा अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो ये तो हो गया हमारा जिसके बारे में कुछ कहा गया, लड़के के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये तो हो गया बॉय। उसके बाद में गुड, लेकिन ये जो बताया, क्योंकि लड़के तो सभी अच्छे हो सकते हैं ना, लेकिन जब हमने उसको निर्धारित किया कि हाँ एक लड़का कोई अच्छा, तो हमने ए लगाया। तो वही चीज होता है, ये हमने एक उदाहरण बताया, अभी हम उदाहरण बताएंगे। एक हम ये समझाने के लिए बताए थे कि किसी भी चीज को, मतलब नाउन को, या जो नाउन या मेन वर्ड होता है उसको सीमित करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है डिटरमाइनर। एडजेक्टिव आप सभी को पता है कि जो नाउन या प्रोनाउन या जो होता है उसको हम उसकी विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का, मोस्टली जो मेन वर्ड होता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन, यही 2 टाइप के होते हैं। इसके कुछ और टाइप हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, अभी मैंने बताया था, लेकिन मोस्टली नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। और अब फ्रेज किसे कहते हैं, ये भी तो दिक्कत है। फ्रेज हम किसी शब्दों के समूह को कहते हैं। शब्दों का समूह वो जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, वो हमारा फ्रेज होता है। या किसी के बारे में कुछ बताया जाए उसे हम फ्रेज कहते हैं, यानी कि शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। और जाहिर सी बात, जब इसमें एडजेक्टिव फ्रेज जुड़ गया तो जाहिर सी बात है यह नाउन प्रोनाउन की विशेषता ही बताएगी। वही हुआ हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और मेन वर्ड, अब हमने बताया था कि ये कंपटीशन ये हमारा आता है अरेंजमेंट करने में। कंपटीशन में अब ये क्लास 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, आगे भी मतलब कंपटीशन में भी आता है रीअरेंज। जैसे कोई दिया रहता है कि हाँ इसको सही ढंग से लिखिए या इसको अरेंज कीजिए, तो इनमें इसका क्रम क्या होता है।
तो ये जो क्रम होता है, क्रम आप देख लीजिए। सबसे पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव हम मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये यहाँ पे बिंदी लिखा है। एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हमारा आता है ये मेन वर्ड, और सबसे लास्ट में हमारा जो आता है वो आता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारा क्रम होता है इनका अरेंज करने का। पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में मेन वर्ड आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद में प्रेडिकेट जो बचेगा वो आएगा। अब यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं कि मेन वर्ड मोस्टली कौन कौन से हो सकते हैं। मेन वर्ड जो मोस्टली होते हैं उसमें जो पहला नंबर होता है वो होता है फाइनाइट। अब फाइनाइट किसे कहते हैं? जो हमेशा क्रिया के अनुसार बदलता रहता है। फाइनाइट मतलब जो निश्चित होता है, जैसे ही, दे, सी, ये सब फाइनाइट होते हैं। मतलब क्रिया के अनुसार ये सिंगुलर या प्लूरल होते रहते हैं। जैसे इसे हम, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? वह कहते हैं, वह। और इसको क्या कहते हैं? वे। ये हमारा सिंगुलर हुआ ये दोनों, और इन दोनों का प्लूरल होता है दे। तो जो हमारा क्रिया के अनुसार मतलब बदलता रहता है, मतलब कर्ता के अनुसार जो प्लूरल या सिंगुलर होता रहता है वो हमारा फाइनाइट होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही प्लेज या दे प्ले, सॉरी दे प्ले। अब ही यहां पे हमारा और ये हमारा दे, ये हमारा हुआ फाइनाइट वर्ब। अब जो मेन वर्ड होता है दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ये सब जो हमारा आ रहा है ये हमारा मेन वर्ड में ही आ रहा है। ये जो मेन वर्ड होते हैं कि जो कौन कौन से हमारे हो सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में मेन वर्ड। तो जो नॉन फाइनाइट होता है वो हमारा होता है 3 प्रकार का। ये हमारा 3 प्रकार का होता है। इसमें जो नंबर 1 होता है मतलब ए पॉइंट, ये हमारा होता है जीरन। अब जीरन क्या होता है? जीरन मोस्टली ये होता है जो वर्ब होता है। वर्ब के फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। जो वर्ब का फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं, जैसे हैविंग या कुकिंग या सीइंग। ये सब जो हमारा होता है वो हमारा आएगा जीरन में। अब जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे जो हमारा वॉकिंग आया ये हमारा एक तरह से सब्जेक्ट है,
और ये हमारा हुआ जीरन। उसके बाद में जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो होता होगा वो होता है इन्फिनेटिव। इसका मैंने जो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, और इसमें जो होता है वो हमारा होता है टू प्लस वर्ब, मतलब वर्ब के आगे हम टू का प्रयोग कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। क्लियर? जैसे वहां पे हमने लिखा था वॉकिंग, वॉकिंग लिखा था, तो वही उसी के यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू वॉक। वहीं पे हम लिख देते हैं वहीं पे हम लिख देते हैं टू वॉक या टू सी। इस तरह के आते हैं, ये हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। उसके बाद में जो हमारा ये हो गया हमारा दूसरा, उसके बाद में जो तीसरा आता है वो होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये पार्टिसिपल पहला होता है प्रेजेंट, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा पार्टिसिपल होता है। अब जो हमारा मैंने बताया था कि डिटरमाइनर, जो डिटरमाइनर होता है उसको हम किन किन रूपों में लिख सकते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने डिटरमाइनर बताए थे, तो डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं, मतलब कि किस किस को हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो वो नोट कर लीजिए डिटरमाइनर कौन कौन से हैं। तो डिटरमाइनर में सबसे पहला आता है ए, एन, द, दैट, दिस, दोज, दीज, my, some, there, his, her, there, all, another, any, both, certain, each, enough, every, few, last, little, many, etc। मतलब ये जो शब्द हमारे लिखे हुए हैं
ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको सीमित करते हैं, तो इनको हम डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर का जो हिंदी होता है वो होता है निर्धारक। निर्धारक मतलब सब किसी चीज को निर्धारित करना हमारा कहलाता है डिटरमाइनर। आप ये बात हमेशा देखिए, जो आर्टिकल हमारा होता है, जो 3 आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ये भी एक डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये हमारा था सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें कहा गया है द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद में उसके हमने पार्ट बताया, सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हमारा मेन वर्ड। क्वालिफायर में हमारा सबसे पहला आता है डिटरमाइनर, दूसरा आता है एडजेक्टिव, तीसरा आता है एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने बताया कि डिटरमाइनर जो निर्धारित करता है किसी चीज को उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो डिटरमाइनर कहते हैं। अब उनका हमने क्रम बताया कि किस क्रम में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम डिटरमाइनर को लिखते हैं, उसके बाद में हम एडजेक्टिव को लिखते हैं, उसके बाद में हम मेन वर्ड, उसके बाद में हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज को कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम ओल्ड वुमेन इज वॉकिंग। एक बूढ़ी महिला टहल रही है। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट की पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो वही चीज़ कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य करता हो उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या हम कौन लगा के हम प्रश्न करें। तो ये हमारा तो हो गया, इसके साथ तो लगाएंगे। मोस्टली ये होता है कि वर्ब के साथ हम लगाते हैं। तो कौन टहल रहा है, तो कौन के साथ में क्या आएगा? सीधे पहले आएगा ओमेन। तो ये तो हमारा मेन वर्ड हो गया। अब मेन वर्ड के पहले क्या मेन, इसकी कोई विशेषता भी तो बता रही है। जो ओमेन है वो कैसी है? ओल्ड है। मतलब ये इसकी विशेषता हो, तो ये भी तो हुआ। कौन हुआ? मतलब कौन टहल रहा है? बूढ़ी महिला, ये बूढ़ी हुई। अब बूढ़ी महिला कई प्रकार के होते हैं, कई सारी बूढ़ी महिला हो सकती है, लेकिन उसमें से इसको निर्धारित किया जाए कि कौन सी ए, मतलब एन, मतलब एक बूढ़ी महिला। तो ये हमारा हुआ डिटरमाइनर। तो ये जो हमारा पूरा बना, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें जो हुआ ये पूरा आया। ये जो पहला हुआ एन, ये निर्धारित अभी हमने बताया है। तो ये हो गया हमारा डिटरमाइनर। उसके बाद में ये जो ओल्ड हुआ ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हमारा जो हो गया ये हो गया मेन वर्ड, और ये जो पूरा हुआ ये हमारा आया सब्जेक्ट। और आप क्रम भी देख लीजिए, सबसे पहले डिटरमाइनर है, उसके बाद में एडजेक्टिव है, उसके बाद में मेन वर्ड है। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट का पार्ट हुआ। इसी के साथ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है ए फायर गन स्टैंडिंग, ये जी लिखा हुआ है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। अब a fat girl standing in the corner is singing। इसका हिंदी जो हुआ, एक मोटी लड़की जो किनारे खड़ी हुई है वो गा रही है। अब इसमें हमें पहचान करना है
कि कौन गा रही है, तो सबसे पहले आएगा गर्ल। मेन वर्ड को हम क्यों मेन वर्ड कहते हैं, इसका भी एक कारण समझिए। मेन वर्ड मतलब ये होता है कि मेन वर्ड के बिना हम सेंटेंस पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारे वाक्य में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज ना हो तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर मेन वर्ड नहीं है तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो अधूरा रहेगा। तो मेन वर्ड का होना जरूरी रहेगा। तो ये मेन वर्ड हुआ। अब पहले हम मेन वर्ड की पहचान करेंगे कि हाँ मेन वर्ड कौन सा है, उसी के आधार पे हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या डिटरमाइनर का पहचान करेंगे। सबसे पहले मेरा पहचान जो होगी, हम लोग की जो पहचान होगी वो होगा मेन वर्ड, कि मेन वर्ड का हम पहचान कैसे करें। तो मेन वर्ड का पहचान के लिए कौन का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन गाना गा रही है, गर्ल। अब ये तो हुआ गर्ल। अब इसकी विशेषता जो बताए उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। विशेषता कौन सा बता रहा है, ये फैक्ट, मतलब मोटी लड़की है, उसकी विशेषता बताइए कि हाँ लड़की मोटी है। अब मोटी लड़कियां कई प्रकार की हो सकती हैं, तो मोटी लड़की कौन सी, एक, मतलब एक मोटी लड़की। तो ये हमारा हो गया डिटरमाइनर, ये हो गया डिटरमाइनर, और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया MW मतलब मेन वर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये कौन सा पार्ट है, जैसे गर्ल, तो गर्ल की एक विशेषता बताइए। दूसरी विशेषता तो ये भी तो बता रहा है कि वो खड़ी कहाँ है, मतलब कहाँ पे है वो, उसकी पूरा ग्रुप बता रहा है कि हाँ कहाँ पे, तो वो किनारे पे खड़ी हुई है। मतलब ये शब्दों का समूह है, ये पूरा शब्दों का समूह है, और वो विशेषता बता रही है इस लड़की की, मतलब एक ही लड़की की विशेषता ये भी बता रहा है, लेकिन ये ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज भी कहते हैं हम। तो ये हमारा, लेकिन विशेषता बता रही है लड़की की, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमारा डिटरमाइनर हो गया ये। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले जो पहचान करेंगे या जो पहचानेंगे या पता लगाएंगे, तो हम मेन वर्ड का पता लगाएंगे। मेन वर्ड के जरिए ही हम ये पता लगाएंगे कि एडजेक्टिव कौन सा है, डिटरमाइनर कौन सा है और एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है। इसके पता लगाने के बाद में ये जो हमारा बचा, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आज की क्लास में बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सॉरी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक का सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के पहले मैंने पार्ट बताया, फिर उसके बाद में मैंने बताया कि उसमें कितने कितने किस प्रकार पहचाना जा सकता है। तो आज की हमारी क्लास बस इतनी ही थी। आगे का हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा, आप ध्यान दीजिए, जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मेरा टॉपिक रहेगा, तो वो अगली क्लास में रहेगा। तो आप लोगों को एक सूचना देनी है, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कौन कौन लोग वीडियो देखते हैं पूरा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम वीडियो बनाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई वीडियो बहुत कम देखता है, कोई वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे मैं ये सब पढ़ाऊँ तो उसका मैं एक्सरसाइज भी दूंगा। एक्सरसाइज मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा नोट कर लीजिए, ताकि हम एक ग्रुप बना सके। इस पे हमें मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं एक ग्रुप बना सकूं जिसमें मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज दे सकूं और एक्सरसाइज हमें करके आप हमें भेज सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।